हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैक बोर्ड ने क्लास 12th के अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है और अब नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ में मिलने वाले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैक ने अपना मॉडल प्रश्न पत्र सेट भी जारी किया था और उसी मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुसार मैं मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर आपको मैथ में अब अच्छा स्कोर करना है तो आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। और मैं जो ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को उसी लेवल पर रखा है जो मॉडल क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन दिस। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो ये जो है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और अगर आपको मॉड्यूलस पूछेगा तो ये है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो ऐसा फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो आपको ये आप याद कर लेना है सारे फंक्शंस और उनके टाइप। अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 देन फाइंड एफ डैश टू। तो एफ डैश टू अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स आपका क्या है? इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, 2x प्लस 2। अब यहाँ आपको x के प्लेस पर 2 रख देना है। तो एफ डैश टू आपका क्या आ जाएगा? 2 × 2 प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा 6। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई/2। तो कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स मिलकर हो जाएगा पाई/2। तो आपको निकालना होगा वैल्यू साइन पाई/2 का। तो साइन पाई/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पाई/2 का वैल्यू हो जाएगा 1। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 इज। तो कॉस इनवर्स 7/25 का साइन क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसे साइन में चेंज करेंगे। तो ये आपका है b और ये आपका है h। आपको निकालना है p। तो p इक्वल टू हो जाएगा h √h² माइनस b²। तो h यहाँ है 25 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 625 और 7 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये आपको मिल जाएगा 576, जो कि आपका होता है 24 का स्क्वायर। तो आपको जो p मिला वो आ गया 24। तो आप इसे कह सकते हैं ये है साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25। तो बस आपको आपका आंसर मिल गया, जो कि होगा 24/25। तो इसका आंसर सी सही होगा। इस क्वेश्चन आपको पूछा है, इस डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो अगर हम देखें तो यहाँ से आपका 4 शायद कॉमन आ रहा है। तो आपका डिटर्मिनेंट बचेगा 3, 2, 4। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो आपका बचता है 3, 2, 4 और नीचे बच जा रहा है 1, 1, 1। तो अगर आप देखें तो यहाँ इसके जो 2 रो हैं ये आइडेंटिकल हो गए हैं। रो नंबर 1 और रो नंबर 2 इसका आइडेंटिकल है।
तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ आपको 2 मैट्रिक्स दिया है और कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ होगा एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 4 और वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके मॉडल क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फाइंड एफ डैश एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ डैश एक्स आपको हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। पहले जो होगा आपका ये स्क्वायर वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल से और हो जाएगा इनटू साइन इनवर्स एक्स। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो साइन इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएट होकर क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ किया क्या है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, एफ डैश एक्स को मैंने ऐसे लिखा है। पहले लिखा है डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय डी साइन इनवर्स एक्स इंटू डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स। यहाँ मैंने चेन रूल यूज किया है और इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चेन रूल का ही अगेन आपको यूज करना होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स में क्या होगा, आपको सबसे पहले होगा यहाँ साइन जो फंक्शन है ये सबसे बाहर फंक्शन है, तो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर होगा आपका लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले होगा एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू आपका फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि आपका हो जाएगा 2x। ये आपका हो जाएगा 2x, एक्स एक्स यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 2 कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। ध्यान से इन क्वेश्चन को बनाइएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी हम चेन रूल का यूज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स बाय डी साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
यहाँ बस आपको करना क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट इनको चेन रूल से कर देना। अब ये आपका आ जाएगा e टू द पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर साइन एक्स। e टू द पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर साइन एक्स। और फिर जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स। बहुत ही ईजी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका अगेन डिफरेंशिएशन से है। तो इस ये आपको एक इक्वेशन दे दिया है और इस इक्वेशन में आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, पूरे इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो अगर मैंने पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 3x², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। और y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले ये क्यूब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आपका होगा 3y²। और फिर y का x के रिस्पेक्ट में होगा, जो कि आपका आएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक करके सबका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर 2x² का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 पहले से है और 2 ये गुना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 7। अगर 7 का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ईजिली यहाँ से निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3y²। मैंने क्या किया है, ये और ये टर्म को मैं बराबर के इधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ आपको हो जाएगा -3x² -4x। और अगेन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ईजिली आपका यहाँ निकल गया, इक्वल टू हो जाएगा -3x², मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस 4x बाय 3y²। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना और आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पर मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, सबको डिफ्रेंशिएट किया। और y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले इस क्यूब वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्यूब वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3y²। और फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, कांस्टेंट का अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3x प्लस सी। इंटीग्रेशन में कभी भी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कभी नहीं भूलिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको देना ही देना है, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 3x प्लस सी। अगला क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है e टू द पावर x कॉस इनवर्स x -1/1 प्लस x² का। तो एक आपका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यही आपका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका एफ एक्स है ये है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा -1/1 प्लस x²। तो यहाँ पर आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म का इंटीग्रेशन है, और इस फॉर्म के इंटीग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आपको लिख देना है। अब यहाँ ई टू द पावर एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू कॉट इनवर्स एक्स। सिंपल, आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हैं। आपको आंसर तुरंत मिलेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बस आपका क्वेश्चन वहीं पे छूट जाएगा।
अगला क्वेश्चन है x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालना है आपको a टू b। तो x टू द पावर 4 का सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x टू द पावर 5 बाय 5। तो x टू द पावर 5 बाय 5 आपका इंटीग्रेशन हो गया और इसको आपको निकालना है a से b पे। तो सबसे पहले b का वैल्यू पुट होगा तो हो जाएगा आपका b टू द पावर 5 बाय 5 माइनस a टू द पावर 5 बाय 5। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। b टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 बाय 5। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आराम से इसमें मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आए तो कभी छूटे ना, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम बहुत कम लगता है बनाने में और आंसर एकदम सही आता है। तो अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है और आपको पूछा है कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 4। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है y इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 4 के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ही कांस्टेंट है, तो आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा सिंपली। बहुत ही सिंपल आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपका आएगा 10x और 2। तो ये जो है आपका यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी यहाँ पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये ऑप्शन जिस भी होगा उसे आप टिक कर देंगे। तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ वेक्टर से मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि यदि दो पॉइंट हैं, ए अगर है 1 4 5 और बी है 2 6 7, तो आपको मोड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है। मोड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है। तो अगर ए और बी हमको पॉइंट दिए हैं तो हम मान लें कि ए का पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट ए का वो ए है और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका बी है। तो यहाँ से आपका ए का पोजीशन वेक्टर आ गया आई प्लस 4j प्लस 5k और बी का पोजीशन वेक्टर आपका आ गया 2i प्लस 6j प्लस 7k। ये आपका दोनों का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अगर हम वेक्टर ए बी निकालें तो हमें बस करना क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में आपको घटा देना होगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, अगर हम इसको इसमें घटाएं तो आएगा आई प्लस 2j प्लस 2k। बहुत ही ईजी यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आई प्लस 2j प्लस 2k ये हमको वेक्टर ए बी आया है। हमें मोड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है वो है मोड ऑफ वेक्टर ए बी। तो अगर हमें मोड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका आएगा अंडर रूट 9 जो कि आपका हो जाता है 3 के इक्वल। तो यहाँ से आपको इजीली जो है आंसर मिल गया जो कि है 3। तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं और भी इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें आपको और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा।
जो बहुत जिनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि आपके एग्ज़ाम में आए, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी लेकर आऊँगा। और मैंने फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कुछ चैप्टर्स के, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।